वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में हमने 36 सर्ग तक किया। सीता और हनुमान के बीच में जो बातचीत चल रही है, धीरे धीरे हनुमान सीता की जो ट्रस्ट है वो जीतने की कोशिश करते हैं। अब सीता ने उनसे पूछा, अगर आप सचमुच राम के द्वारा भेजे गए हो तो बताओ कुछ राम के बारे में। तो उन्होंने जब पूरी कहानी सुनाई तो फिर सीता को ट्रस्ट होने लगा, तो और थोड़े खुलने लगी, बात करने लगी। फिर सीता ने अपना दुख सुनाया कि कुछ जल्दी करो, मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, 10 महीने हो गया है, और 2 महीने के अगर एक दिन भी लेट होता है तो फिर मेरा जीवन फिर नहीं मिलेगा। उसी के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में हम लेंगे आज 37 37 ये पूरा सर्ग लेंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है ये सर्ग। सीता तद्वचनं श्रुत्वा पूर्णचंद्र निभानना हनुमन्तमुवाचेदं धर्मार्थ सहितं वचः। अमृतं विषसं सृष्टं त्वया वानर भाषितं, यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः। सीता खुश होकर के हनुमान से ये बोला कि ये जो आपने राम के बारे में डिटेल्स में बताया, ये सुन के मेरे लिए मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ऐसा बना जैसे अमृत और विष दोनों मिले हुए। अमृत जो नेक्टर है, विष मतलब जो पॉइजन है। राम ठीक ठाक हैं, राम मुझे ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं, राम और लक्ष्मण सही हैं। ये सुन के मुझे बड़ा खुशी हुई, राम के बारे में सारे इंफॉर्मेशन मिला। विष कहाँ हुआ? ये जो आपने बताया कि राम कैसे टूट गए हैं, मेरे विरह में कैसे परेशान है, रात दिन उनको कुछ होश हवास नहीं रहता, हमेशा सीता के बारे में सोचते हैं, रात भर सो नहीं पाए हैं, अभी तक रात को नींद नहीं आती है। ये जो उनकी स्टेट ऑफ माइंड है, फिजिकल और मेंटल जो सफरिंग से गुजर रहे मेरे कारण, वो मेरे लिए विष है। तो ये एक एक मिक्स्ड फीलिंग मेरे अंदर आया तुम्हारे से सुन करके। ऐश्वर्ये वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे रज्ज्वेव पुरुषं बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति। ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। व्यक्ति कितने भी लग्जूरियस लाइफ में हो, कितने भी फॉर्चुनेट हो, सौभाग्यशाली हो, या कितने भी एडवर्सिटी में, दुख में, परेशानी में डूबा हुआ हो, जो कृतांत है, जो जो विधि है, जो परमात्मा की व्यवस्था है, उसकी रस्सी से पुरुष बंधा होकर के खींचा जाता है। विधिर्नुनम संहार्य प्राणिनां प्लवगोत्तम सौमित्रिं मां च रामं च व्यसनैः पश्य मोहिता। और ये जो विधि जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, ये डेस्टिनी जो है, ये किसी भी प्राणी के द्वारा इसको ओवरकम करना पॉसिबल नहीं है। अगर देखना चाहते हो तो हे हनुमान, आप मुझे देखो, राम को देखो और लक्ष्मण को देखो, कैसे हम इस विधि के चक्र में फंसे हुए होते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो दोनों श्लोक हम अपने अपने लाइफ में, अपने आसपास की लाइफ में भी देख सकते हैं। मतलब आप कितने बड़े घर के हैं, कितनी प्रॉस्पेरिटी, फॉर्चुनेट हैं, प्रॉस्परस हैं, पावरफुल हैं, या आप कितने ज्यादा होपलेस, हेल्पलेस व्यक्ति हैं, दोनों केस में जो विधि है, डेस्टिनी है, उससे हम हर व्यक्ति
फंसा हुआ होता है, उसको ओवरकम करने की कोई रास्ता नहीं है। जैसे मुझे देखो, राम को देखो, लक्ष्मण को देखो, क्या प्रॉब्लम था? सडनली कहां से ये आ गया राज्याभिषेक, कैकेयी की वर, जंगल में आना, फिर ये कहां से शूर्पणखा आ गई, ये रावण कहां से सब तो अकस्मात अचानक सब होता जा रहा है। और हमारे लाइफ में भी यही है। अब रहा ये डेस्टिनी क्या चीज है, वो अलग चीज है। गीता क्लास चल रही तो बहुत कुछ चीजें क्लियर वहां होगी। वो हमारे पुराने जन्म जन्मांतरों के पुराने कर्मों के फल भी हो सकते हैं। परमात्मा की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, द लॉ ऑफ नेचर है। ये लॉ ऑफ नेचर क्या है? ये लॉ ऑफ नेचर में जो डिवास्टेशन है या जो बर्बादी है, विनाश है, ये भी पार्ट ऑफ लॉ है ना, है ना। जो समुंदर है वो कभी रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आइलैंड है वो समुंदर में डूब जाते हैं, नए आइलैंड बन जाते हैं। शहर के शहर, कभी कोई शहर उस समय वर्ल्ड फेमस हुआ करता था, आज उसकी नामो निशान नहीं। आज जो शहर फेमस हैं, क्या पता 200-500 साल के बाद ये जमीन के या समुन्द्र के नीचे डूब गए होंगे। जो प्लानेट आज हरा भरा है, क्या पता कुछ सालों के बाद, साल मतलब लाखों साल हो सकते हैं, मिलियन बिलियन कुछ भी हो सकते हैं, ये रहेगा ही नहीं। कोई नई प्लानेट आएगी। पार्ट ऑफ नेचर है ना। तो हमारे लाइफ में भी तो यही होता है। कभी अर्थक्वेक आता है, कभी सुनामी आती है, कभी सब कुछ बढ़िया होता है, कभी स्प्रिंग आता है, कभी विंटर आता है। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। ये मेरे पुराने कर्मों का फल है, परमात्मा की व्यवस्था है। जो जैसा इसको डिफाइन करे, पर एक चीज तो यूनिवर्सली ट्रूथ है ना, हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम दुखी हैं, परेशान हैं, अचानक सुबह उठते हैं, हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाता है। हम सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक पता लगता है पूरी सब कुछ खराब हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रमाण सीता कह रही है, मुझे देखो, राम को देखो, लक्ष्मण को देखो, क्या प्रॉब्लम था? सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, इतने बड़े खानदान के हैं, इतने पॉपुलर हैं, क्या प्रॉब्लम? पर सडनली चेंज हुआ। चेंज हुआ तो फिर और खराब ही होता जा रहा है ना। जंगल आए ठीक है, वो भी सह लिया, पर वहां भी कहाँ शांति मिली? राक्षस आ गए, इतनी परेशानियां है, फिर कहाँ सीता को हर लिया। अब सीता कहाँ सफर कर रही है लंका में, और राम लक्ष्मण की क्या बुरी हालत है। ये कोई प्लानिंग में तो नहीं थी ना। यही सीता कह रही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, कि कुछ चीजें हम वो क्या कह रही हैं, आप फॉर्चुनेट हैं या आप बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड हैं, डजेंट मैटर। परमात्मा की चलती है तो चलती है, आप बेबस हो। आप रो सकते हो, फिर सर पीट सकते हो, सीना पीट सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ब्लेम कर सकते हो, फाइट कर सकते हो, जो करना है करो। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं। जब हम लोग अपने लाइफ में कभी दुखी होते हैं ना, सच बात है, हम लोगों ने तो रामायण की कहानियों को माइथोलॉजिकल कहानी या डिवाइन स्टोरी के रूप में ले लिया। हमें ये इस तरह के एक माइंडसेट कल्टीवेट कर दी गई कि हम ह्यूमन सफरिंग को, ह्यूमन जर्निंग को आज इट इज नहीं ले पाते हैं, हमें ऐसा सिखाया नहीं जाता। हर वो व्यक्ति जो हमसे ज्यादा कुछ करता है, हम फट से उसको डिवाइन बना देते हैं, और उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। हमारे पास इतने बड़े ट्रेजरी होने के बावजूद भी
हम अपने आप को कंसोल नहीं कर पाते, हम अपने आप को एजुकेट नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को समझा नहीं पाते हैं जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है, जबकि हमारे पास खजाने पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जहां से हमें सीख मिलनी चाहिए उस सबको हमने डिवाइन और माइथोलॉजिकल स्टोरी बना के डाल रखा है। हमने राम सीता को भगवान बना के रख दिया और उनकी स्टोरियों को माइथोलॉजी बना के लेते हैं। थिंक अबाउट कि वो कॉमन मैन है, कॉमन लेडी है, एक कॉमन प्रिंस है, एक कॉमन प्रिंसेस है, जिनको हर प्रिविलेज बाय बर्थ मिला हुआ था। पर जिस तरह उनके लाइफ में जो जो परेशानियां आती गई, कभी अपने साथ सोच के देखिए, अगर ये मेरे साथ होता तो कैसे 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 कितना मुश्किलें होती। कैन यू इमेजिन? मेरा कोई प्रिय मर जाए, पति या पत्नी मर जाए, ध्यान दीजिएगा, या बच्चे या कोई भी हो, वो दुखदाई होता है। पर आपको पता चले आपके बच्चे, आपकी पति पत्नी जो भी हो, उनको कोई उठा के ले गया, किडनैप कर लिया, और वो है कि नहीं है पता नहीं, उसके साथ क्या टॉर्चर हो रहा है वो आपको पता नहीं है। वो सोचिए, वो स्टेट ऑफ माइंड कितना, कौन सा आपको ज्यादा आपके अंदर चुभेगा? बात समझ में आती है? मरना आसान है, जिंदा होकर रोज मरना सबसे मुश्किल काम है। जो बुरे लोग होते हैं ना, देखिए, जो नॉर्मल लोग होते हैं, गुस्सा आता है या किसी भी कारण से, या जो लड़ाइयां होती हैं, वो मार डालते हैं, काट डालते हैं, डन। पर जो बुरे लोग होते हैं जैसे माफिया और इस तरह के जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं, वो मारते काटते नहीं, वो क्या करते हैं, आपको जिंदा रख के टर्चर करते। क्यों? उनको पता है मरना 2 मिनट की दुख है, मरने के बाद भी जो उसके फैमिली मेंबर्स है, उनको बस उनकी सेपरेशन ही दुख करेगा, उनके बिना एग्जिस्टेंस की सब प्रॉब्लम है। पर आदमी को जिंदा रखो और वो तड़पता रहे, बात समझ में आती है? वो आपको जिंदा रोज, एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी मोमेंट मरने से ज्यादा पेनफुल हो। उनको पूछिए जिनका कोई अपना मेडिकल में पढ़ा है सालों से, हम्म, क्या मन में उनके विचार आता है ना? और मेरी बात समझ में आती है? तो कष्ट के अलग अलग लेवल है। और राम लक्ष्मण सीता, ये जो जब वाल्मीकि रामायण हम पढ़ते हैं, इस सुंदरकांड में आपने सीता की सफरिंग को, मैं तो बहुत सारी चीजें स्किप भी करता हूँ क्योंकि थोड़ा स्पीड भी बनी रहे, आप बोर हो जाएंगे। कभी आप खुद भी जो जो चीजों को मैं स्किप कर देता हूँ, आप खुद भी देखिए। और राम की जो कहानी अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, तो वो हमारे साथ में भी घटता है, किसी के भी साथ। 14 साल जंगल में नहीं, दूसरे तरह की सफरिंग होती है। सफरिंग तो बहुत तरह की। तो पर जब आप इनको पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और इस तरह की चीज जो सीता के अभी स्टेटमेंट 2 श्लोक आपने जाना, ये हमें भी एक तरह के हमारे लिए एजुकेशन होता है क्या? लाइफ में ये सब चीजें होते हैं, ये तो हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है, बड़े लोगों से भी सुना है। पर प्रैक्टिकली कुछ लोग जी रहे हैं, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं। अगर उनके साथ होता तो मेरे साथ भी हो सकता है। दैट्स इट। पर ये हम कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं रामायण महाभारत स्टोरियों से? क्योंकि पिछले 500 1000 साल से हमें हमें ये कनेक्ट करने नहीं दिया जा रहा है। बस कह रहे हैं बस आप डूब जाओ उसमें, ये सब ऊपर वाले की कहानी है, तुम्हारे लेवल की कहानी नहीं है। पर हमने सोचा वो तो भगवान है, वो तो सब उनके, ये सब ना, और ये सब ऐसे ही है। नहीं, ये रियल स्टोरी, रियल मैन, रियल वुमेन के साथ घटता है, रोज घटता है, हजारों लाखों लोगों के साथ घटता है। जरूरी नहीं कि सेम प्रोसीजर में जंगल जाने का, इस तरह के चीजें घटता है।
कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 5 साल, कोई 2 साल, इस तरह लाइफ की सफरिंग से गुजरते हैं। लगता है कोई रे ऑफ होप नहीं है, बिल्कुल उजाले से अचानक अंधेरे में चले जाते हैं। फिर अंधेरे से भी बाहर आ जाते हैं। चलिए, मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया, पर इट्स ए लाइफ लेसन। मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए कुछ चीजें लाइफ लेसन होते हैं। तो सीता का यही कहना है, कुछ चीजें कृतांत, वो परमात्मा, विधि, डेस्टिनी, जो नाम आप दीजिए, यम, वो कुछ चीजें उसके फांस में है, हमारे हाथ में नहीं है। शोकस्यास्य कदा पारम राघवोऽधिगमिष्यति, प्लवमानः परिश्रान्तो खतनौ सागरे यथा। राक्षसानां वधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणं, लङ्कामुन्मिलितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यसि मां पति। कब वो समय आएगा जब राघव मुझे, मेरे शोक को दूर करेंगे, समुंदर को पार करके मेरे पास पहुंचेंगे। तब वो समय आएगा जब रावण को मार के, राक्षसों का वध करके, लंका को जड़ से उखाड़ करके मुझे मिलेंगे। सवाच्य सत सवाच्य संत्वर स्वेति, यावदेव न पूर्यते अयम संवत्सर काल, तावधि मम जीवितम। हे हनुमान, जाकर के उनको थोड़ा जल्दी करना, बोलना कि थोड़ा जल्दी करें। क्यों? जब तक ये टाइम संवत्सर, ये जो 1 साल का टाइम पीरियड है, वो पूरा नहीं हो जाता है। क्योंकि जिस दिन 1 साल पूरा होगा, तावद ही मम जीवितम, मेरा जीवन वहीं तक है। मैं चाहता हूं मैं जीते जी उनसे मिल पाऊं। कुछ करना कि मैं ना मरूं और मैं राम से मिल सकूं। वर्तते दशमो मासो द्वौ तु शेषौ प्लवंगमा। हे हनुमान, 10 मास बीत चुका है, 10 महीने। द्वौ तु शेषौ, बस 2 ही महीने और बचे हैं। रावणी नृशं सेन, समयो यह कृतो मम। दुष्ट रावण ने जो मेरे लिए समय या टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है, वो और 2 महीने है, और उसके बाद मेरा जीवन नहीं रहेगा। कुछ करो, ये 2 महीने के अंदर करो, क्योंकि उसके बाद मैं जिंदा नहीं रह सकती। जिसमें भी लाइफ है, कोई नहीं मरना चाहता। हाँ, जो उनको, जिन जो एनलाइटेंड हो गए, रियलाइज्ड हो गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उनके लिए कोई मतलब नहीं होता। इवन जो तड़प भी रहा है ना, जो कोस रहा है कि काश मेरी जान क्यों नहीं निकल जाती, वो तो परेशान होकर बोलता है। उसको भी ऑप्शन दिया जाए कि थोड़ा सा पेन कम कर दें, चलेगा। मरना कोई नहीं चाहता। इट्स अ फैक्ट ना। वो कोई भी हो, वो सीता हो, राम हो, मैं हूं, आप हो, रावण हो, दुष्ट हो, अच्छा हो, बुरा हो। तो मेरे पास सिर्फ 2 महीना बचा है। और कुछ इंफॉर्मेशन देखिए, इंटरेस्टिंग। विभीषणी न च भ्रात्रा मम निर्यातनम प्रति, अनुनीत प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिम। मम प्रतिप्रदानम ही रावणस्य न रोचते, रावणं मार्गते संख्ये मृत्यु कालवशं गतम्। और हे हनुमान, रावण के भाई विभीषण ने भी मुझे वापस कर दिया जाए, इसके लिए बहुत ही विनम्रता से, पोलाइटली, जेंटली एडवाइस किया था। पर रावण को ये बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रावण को लड़ाई में मरने की भूत चढ़ा हुआ है। रावण को यमराज ने, मृत्यु ने जकड़ रखा है, इसलिए उसने उसकी बात को नहीं मानी। और मुझे ये बात कैसे पता चली, सीता कह रही है, मुझे कैसे पता चला कि विभीषण नामक भाई ने रावण को समझाया था। ज्येष्ठा कन्या नला नाम, विभीषण सूता कपे, तयाम में दमाख्यातम मात्रा प्रहितया स्वयं, असंशयम हरिश्रेष्ठ
क्षिप्रम माम प्राप्स्यते पति अंतरात्मा च मे शुद्ध तस्मिन् च बहवो गुणः। ऐसा मुझे विभीषण की बड़ी बेटी नला नाम है उसका, उसने बताया। और कैसे बताया? मात्रा प्रहितया, उसकी माँ ने उसको भेजा मेरे पास, बोला जाके सीता को बताना ऐसी ऐसी बात राजमहल में हुई है। तो तब मुझे पता चला विभीषण की बेटी नला से कि विभीषण जी ने कोशिश किया था अपने भाई को समझाने के लिए कि इनको वापस जा करके छोड़ आओ, पर उसने ऐसा नहीं किया। हे हरिश्रेष्ठ, वानरों में श्रेष्ठ हनुमान, मैं असंशय अभी अभी मुझे पक्का लग रहा है, डाउटलेसली मैं कह सकता हूं मेरा पति जरूर आएंगे, मुझे ढूंढ लेंगे। मेरी अंदर की आत्मा, आत्मा मतलब मन, मेरे अंतरात्मा, आम भाषा में भी कहते हैं अंतरात्मा, मेरा मन ये कहता है कि वो जरूर आएंगे, क्योंकि वो राम बहुत शुद्ध है, प्योर है। तस्मिन च भावो गुणा, उनमें बहुत सारे अच्छे गुण है, वो उन गुणों को त्यागेंगे नहीं, मुझे जरूर ढूंढने आएंगे। क्या क्या गुण है राम में? उत्साह पौरुषम सत्वमान रोशंस्यम कृतज्ञता विक्रमश्च प्रभावश्च संति वानर राघवे चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां जघानय जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रुकस्तस्य नोद्विजे। उनमें उत्साह है, परसेवरेंस है, जोश है, पौरुषम है, उनमें शक्ति है, ब्रेवरी है, सत्वम उनमें शक्ति है, स्ट्रेंथ है, आनृशंस्यम उनमें काइंडनेस है, दया है, कृतज्ञता उनमें ग्राटिट्यूड है, विक्रम उनमें पराक्रम है, प्रभाव उनमें पावर है, ये सब राघव में है। और जनस्थान में अकेले बिना भाई लक्ष्मण की सहायता लिए उन्होंने 14,000 राक्षसों को अकेला लड़ाई करके मार दिया था। तो ऐसे मेरे पति राम वीर हैं, पर न शक्यस्तुलयितुम व्यसनैः पुरुषर्षभ अहम तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा शरजालांशुमांशुरः कपे राम दिवाकरः शत्रुरक्षोमयं तोयं मुपशोषम नयिष्यति। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनको लड़ाई में हरा सकता। मैं उनके प्रभाव को, उनकी जो जो उनकी इम्पैक्ट है उसको मैं समझता हूँ। कितने भी बड़े कैलामिटीज या एडवर्सिटीज आए, वो उनको तुलाई तुम उनको शेक नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता। और उनकी जो शरों का जाल है, जो नेटवर्क ऑफ एरोज है, जो बाण है, वो ऐसे ही है जैसे सूरज की किरणें होते हैं, शत्रु को विनाश कर सकता है। समुन्दर के पानी को जैसे सूरज की किरणें सोख लेते हैं, ऐसे राम के बाण शत्रुओं को एक ही साथ बर्बाद कर सकते हैं। इति संजल्पमानां तां रामार्थे शोककर्षिताम् अश्रु संपूर्ण नयना मुवाच वचनम कपिः। इस तरह सीता जब बता रही थी, उनके आंखों में आंसू बह रहे थे, तब हनुमान ने सीता से बोला, श्रुत्वैव तु वचो मह्यम क्षिप्रमेष्यति राघवः चमुं प्रकर्षणं महतिं हरिरुक्ष गण संकुलाम। हे सीते, आप चिंता मत करिए, मेरे पहुंचते ही, मेरी बात सुनते ही राघव बहुत ही जल्दी आक्रमण करेंगे, यहाँ आएंगे अपने बानर भालू आदियों के साथ, और आपको बचा करके ले जाएंगे। तो हनुमान ने कहा ऐसा है, एक तो राम जरूर आएंगे, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी है, अथवा मोचयिष्यामि त्वमद्यैव वरानने अस्मात् दुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते त्वां हि पृष्ठगतां कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरं शक्तिरस्ति हि मे वोढुं लंकामपि सरावणम्। और दूसरा ऑप्शन इजी ऑप्शन है, वो क्या है कि मैं आज ही आपको बचा सकता हूँ सीते,
इस दुख से हटा सकता हूँ। बस ऐसा करिए, आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं सागर को आपको पीठ पर बैठाकर समुन्द्र को पार करके पहुंच जाऊंगा। और ये मत सोचिए कि मेरे में ये सामर्थ्य है नहीं है आपको उठा के लेने की। मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं पूरी की पूरी लंका को रावण के साथ अपने पीठ पर उठा करके ले सकता हूँ। अहम प्रस्रवणस्थाय राघवाय प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यम भूतमिवानलः द्रक्ष्यस्यद्यैव वैदेही राघवं सह लक्ष्मणं व्यवसाय समायुक्तं विष्णुं दैत्यवधे यथा। आज ही आप राघव से मिलोगे, आज ही मिलोगे। प्रस्रवण पहाड़ पर जो बैठे हुए हैं राघव, आज ही आपको वहां पहुंचा दूंगा। जैसे जैसे ही, जैसे कोई अग्नि में आहुति देता है, अग्नि उसको शक्र इंद्र तक पहुंचा देता है, इसी तरह आपको अभी मैं जाकर के राम से मिला सकता हूँ। अभी आप राम को लक्ष्मण के साथ बैठ के देख सकते हो। तदर्शन कृतोत्साहमाश्रमस्थं महाबलम पुरंदरमिवासीनम नागराजस्य मूर्धनि। वो शक्तिमान राम जो आश्रम में बैठे हुए हैं दुखी परेशान होकर के, अभी आप उनके साथ मिलोगे मेरे पीठ पर बैठ करके। जैसे पुरंदर इंद्र अपनी ऐरावत हाथी पर बैठ करके जाता है, बिल्कुल वैसे ही आप मेरे पीठ पे बैठ के जाओगे। कथयन्ति व चंद्रेण सूर्येण च महर्चिषा मत्पृष्ठमधिरूह्य त्वं ताराकाश महार्णवो। आप मेरे पीठ के बैठ के चलो, सूरज और चांद से बात भी करते रहना, क्योंकि आप बहुत ऊपर होंगे। ऊपर आकाश की तारे होंगे, समुंदर नीचे होगा, इन दोनों के बीच में आप उड़ करके मेरे पीछे बैठ के जाओ। नहीं मैं संप्रयातस्य त्वामितो नयतोंगनि अनुगंतुम गतिम शक्ता सर्वे लंका वासिना। ये कोई पॉसिबल नहीं है लंका में कि कोई मेरे पीछे भाग सके, क्योंकि लंका वासियों की इतनी शक्ति या सामर्थ्य एबिलिटी नहीं है कि मेरे पीछे पीछे भाग सके। यथैवाहमिह प्राप्त तथैवाहमहम संशय यास्यामि पश्य वैदेही त्वामुद्यम्य विहायसम्। मैथिली तु हरिश्रेष्ठात् श्रुत्वा वचनमद्भुतम् हर्ष विस्मित सर्वांगी हनुमंत मथा ब्रवीत। जैसे मैं यहाँ उड़ करके समुद्र को पार करके यहाँ पहुंचा, इसी तरह नो डाउट मैं यहां से उड़ के उधर भी पहुंच सकता हूं और आपको देखते देखते आकाश में उड़ा के आपको ले सकता हूं। हनुमान की इस प्रपोजल या प्रस्ताव को सुन करके सीता हर्षित भी हुई, खुश भी हुई, विस्मित सरप्राइज्ड भी हुई। ऐसे सरप्राइज्ड सीता ने हनुमान से बोला, हनुमान दूर मध्वानम कथम माम बोढ़ुमिच्छसि तदेव खलु ते मन्ये कपित्वम हरियूथप। अरे तुम इतना दूर मुझे लेकर कैसे जाओगी? एट द एंड ऑफ द डे तो वानर को वानर ही रहा। ये वानरों में बुद्धि कम होती है, ये चंचलपन ज्यादा होती है, थोड़ा फटाफट डिसीजन लेना, इधर उधर उछल करना। वो तुम्हारी कपित्व जो है ना, मंकी नेचर या जो वानर नेचर, वो ऐसे ही रहा। ऐसे थोड़ा ही होता है कि तू उड़ा के ले जाएगा। कथम वाल्प शरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि सकाशम मानवेन्द्रस्य भर्तृमे प्लवगर्षभ। सीताया वचनम श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मजः चिंतयामास लक्ष्मीवान नवम परिभवम कृतम। तुम कैसे ले सकते हो? तुम्हारा इतना छोटा सा शरीर है, अब तुम इतने बड़े व्यक्ति को कैसे उड़ा के लोगे? आपको पता होना चाहिए हनुमान अपने शरीर को छोटा बना के किस साइज की बना रखा है? बिल्ली के साइज का। इसीलिए सीता को डाउट, भाई तू तो इतना सा है, मैं इतना बड़ा हूं, तू मुझे अपने पीठ में कैसे लोगे? सीता की ये बात सुन करके हनुमान, पवन का बेटा हनुमान को ने सोचा, ये तो मेरी बेइज्जती हो गई। ये तो इंसल्ट हो गया भाई मेरी, है ना। परिभव, परिभव कहते हैं अपमान,
बेइज्जती हो गई। वो इसीलिए शायद हनुमान को लगा ये बेइज्जती उन्होंने क्यों की मेरी, क्योंकि इनको पता नहीं है। न मे जानाति सत्वम वा प्रभावम वा इसी ते क्षण। ये काली आंख वाली, मतलब जिसको कजरारे आंख वाले कहते हैं, सुंदरता का प्रतीक है। सीता को मेरा सत्व, मेरी स्ट्रेंथ, मेरा प्रभाव, मेरा पावर पता नहीं है, इसीलिए सीता मेरी मजाक उड़ाई। तस्मात् पश्यतु वैदेही यद रूपम मम कामतः। तो वैदेही देखे, लेटर सी कि मेरा क्या असली रूप है। इति संचित्य हनुमान तदा प्लवग सत्तमः दर्शयामास वैदेह्य स्वरूपमरिमर्दन। स तस्मात् पादपात् धीमानाप्लुत्य प्लवगर्षभ ततो वर्धितुमारेभे सीतां प्रत्यय कारण। मेरुमंदर संकाशो बभौ दीप्तानल प्रभ अग्रतो व्यततस्तश्च सीताया वनरोत्तम। तब उन्होंने ऐसा सोच करके हनुमान ने वैदेही के सामने, शत्रुओं को कुचलने वाला हनुमान ने अपना असली रूप दिखाया। कैसे? उन्होंने पादप, पादप कहते हैं ट्री, वो पेड़ से नीचे कूद करके अपने शरीर को बढ़ाने लगा, सीता की ट्रस्ट जीतने के लिए, सीता को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए अपने शरीर को बढ़ाने लगा। इतना बड़ा शरीर बनाया मानो मेरू पहाड़ हो, और ऐसे पहाड़ जैसा और सूरज जैसा चमकता हुआ पहाड़ जैसा विशाल शरीर बना के उसने सीता के सामने खड़े हो गया। हरि पर्वत संकाश ताम्र वक्त्रो महानल। वो हरि वानर पहाड़ जैसा शरीर और तांबे जैसा लाल लाल मुंह बना करके, और जिसके दांत और नाखून वज्र जैसा स्ट्रांग हो, ऐसे भयानक हो, ऐसे रूप बना करके उन्होंने वैदेही सीता से बोला, सपर्वतान्नोदेशाम साट्ट प्राकार तोरणाम लंका मिव सनाथाम वा नयितुम शक्तिरस्ति मे। तदव्यवस्थ तदवस्थाप्यतां बुद्धिरलं देवी विपाविकांक्षया विशोकं कुरु वैदेही राघवं सह लक्ष्मण। अपने पर्वत जैसे चेहरे को दिखा करके सीता से बोला, सीते, मैं इस लंका को, इसके सारे घर, सारे फेंस, दीवार, तोरण, राजा, इन सब के साथ उठा करके उड़ सकता हूं। इसीलिए हे सीते, आप मेरे प्रति शंका बुद्धि, अर्थात शंका बुद्धि मतलब डाउटफुल एटीट्यूड ना रखें। विशोकम कुरु, आप शोक रहित हो जाओ, आप दुखी मत हो। राम और लक्ष्मण के साथ आप भी हर तरह के दुख से छुटकारा पा जाओ। तम दृष्ट्वा भीम संकाशम उवाच जनकात्मज पद्मपत्र विशालाक्षी मारुतस्य उरुषं सुतं तव सत्वं बलं चैव विजानामि महाकपे वायोरिव गतिं चैव तेजश्चाग्नेरिवोद्भुतम्। उस भीम, भीम कहते हैं भयंकर, ना, स्कैरी, तो उस तरह के डरावनी विशाल हनुमान के रूप को देख करके कमल जैसी आंख वाली जनक की बेटी हनु सीता ने पवन पुत्र हनुमान से बोला कि हे महाकपि महावानर, मैं तुम्हारा बल, एबिलिटी, तुम्हारे स्ट्रेंथ, तुम्हारे पावर को जान रही हूं। तुम हवा के तरह तुम्हारी गति है, अग्नि के तुम्हारे समान तुम्हारा तेज है, और मैं ये भी समझ रही हूं, प्राकृतोन्य कथम चेमाम भूमिमागंतुमर्हति उदधेर प्रमेयस्य पारम वानर पुंगव। और ये मैं भी जान पा रहा हूं, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति, कोई प्राकृत, कोई कॉमन मैन इस तरह इतने बड़े समुद्र को पार करके यहाँ नहीं आ सकता। और वो समुद्र जिसको नापना ही मुश्किल है, वो तो तुम आप आए हो, इसका मतलब तुम्हारे में कुछ स्पेशलिटी तो है, कुछ विशेषता तो है। जानामि गमने शक्तिम
मुझे पता है तुम्हारे जाने की कितनी शक्ति है। मैं ये भी जानता हूं नयनी, तुम्हें किसी चीज को लेने में भी तुम्हारी जो शक्ति है। अवश्यम संप्रदार्य आशु कार्य सिद्धिर महात्मन। मैं ये भी जानता हूं तुम कितनी कितनी बढ़िया से काम कर सकते हो, पर तुम्हें ये सोच समझ के कार्य करना पड़ेगा। क्या सोच समझ ध्यान रखना है? अयुक्तम तो कपि श्रेष्ठ मम गंतुम त्वया नघ वायु वेग सवेगस्य वेगो माम मोहयत्येव। ध्यान रखिए, अभी सीता जी की जो जो अभी बातें आएंगी कि मैं क्यों तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, बड़े ध्यान से सुनिए। कितनी प्रैक्टिकल है, कितने हमारे और आपकी तरह ही बिल्कुल सोच है। क्या बोला कि मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकता। तुम जब मुझे लेकर के वायु के समान इतने स्पीड से जाओगे, तुम्हें तो बेहोश हो जाओगे ना। क्योंकि जब आप बहुत स्पीड से ऊपर आकाश में उड़ोगे, ऐसा तो नहीं कि आजकल हम एरोप्लेन में बैठते हैं ऊपर नीचे तो सब ढका हुआ है। वो हवा में इतने ऊंचे ऊंचे जगह पर बिना किसी उसमें जाएगी तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। और अहम आकाशमापन्न हि उपरि उपरि सागरम प्रपतेयम हिते पृष्ठात् हयात् वेगे वगच्छत। तुम समुन्दर के ऊपर उड़ के जाओगे, और मैं अगर घबरा गई, तुम्हारे पीठ से मैं छूट गई, तो समुन्दर में गिर जाऊंगी। या डर के मारे छूट गई, या बहुत वेग से जाने के कारण, बहुत तेज गति से जाने के कारण अगर मेरा हाथ छूट गया, अब मैं गिर गई, मैं समुन्दर में ही गिरूंगी। और समुन्दर में गिरने से क्या होगा? तिमी नक्र झसाक कुले, वहां बड़े बड़े व्हेल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, मछली है, वो सब मुझे खा जाए। मैं फिर क्या फायदा? न च सख्ये त्वया सार्धम गंतुम शत्रु विनाशन कलत्रवती संदेह स्वयपि स्यादसंशय क्रियमाणं तु मां दृष्ट्वा राक्षसाभिमभिक्रमाः अनुगच्छेयुरादिष्ट रावणेन दुरात्मना। दूसरी प्रॉब्लम, ये पहला प्रॉब्लम है, मैं डर के मारे या बहुत तेज गति से जाने के कारण गिर सकती हूँ समुद्र में। दूसरे प्रॉब्लम है, जब तुम मुझे बैठा के लोगे, मैं एक नारी हूँ, तुम्हारे ऊपर एक नारी बैठी है, ऐसा जब लोगों को पता चलेगा, खास करके रावण और उसके लोगों को, उनको डाउट होगा। और जो डाउट होगा तो वो रावण के आदेश के अनुसार तुम्हारे पीछे वो भागने लगेंगे। और जब भागने लगेंगे तो क्या होगा? तईस तुम परिवृत्त, तुम उनके द्वारा घिरे जाओगे। उनके हाथ में अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र होंगे, और तुम उनके साथ लड़ाई करोगे, मुझे पता है। तो लड़ाई में कैसा होगा? सायुधा बहवो व्यम्नि राक्षस्या त्वं नराय निरायुध कथम शक्यसि संयातुम माम चैव परिरक्षितुम। तुम्हारे ऊपर वो अलग अलग बाण छोड़ेंगे, गदा छोड़ेंगे, पत्थर फेंकेंगे, पता नहीं क्या क्या तुम्हारे ऊपर फेंकेंगे। तो तुम तो निहत्ता, क्योंकि तुम उड़ रहे हो, तो तुम अपने को कैसे बचाओगे? चलो तुम अपने को बचा भी लिया, एक पत्थर मुझे लग गया तो कोई बाण अगर मुझे लग गया तो फिर क्या फायदा हो? युध्यमानस्य रक्षोभि स्तवतई क्रूर कर्म भी प्रपतेयम हिते पृष्ठात् भयार्ता कपि सत्तम। चलो आप कहोगे कोई नहीं, मेरे पास बाण अस्त्र शस्त्र ना भी हो तो मैं लड़ सकता हूं, मेरे पास बहुत सारे शक्ति है, इवन डिवाइन पावर है या मैजिकल पावर है, उनसे लड़ूंगा। चलो, तुम्हारे उनके बीच में लड़ाई चल रही है, तुम स्पीड से आ रहे हो, जा रहे हो, ऊपर नीचे हो रहे हो, और इसी में ही अगर मेरी हाथ खिसक गई तुम्हारे पीठ से, तो भी जमीन में गिर, सागर में गिर जाऊंगा। और अथ राक्षांसि भीमानि महांति बलवंति च कथमचित सांपराये त्वां जयेयुः कपि सत्तम। और अगर लड़ाई में तो कोई जीत हार की पक्का नहीं है, अगर लड़ाई करते समय रावण की ये भयंकर सेना, ताकतवर सेना, उनके साथ लड़ते लड़ते अगर वो जीत गए तो क्या होगा? अथवा युध्यमानस्य पतेयं विमुखस्य ते पतितां च गृहीत्वा मां नयेयुः पापराक्षसा। ये सारे बहुत बारीकी से सीता की सोच को ध्यान रखिए। और लड़ाई करते करते जब तुम आकाश में उड़ रहे हो और लड़ाई कर रहे हो, कभी कभी तुम्हारा पीठ ऊपर होगा, कभी तुम्हारा पेट ऊपर होगा, क्योंकि तुम बार बार अपने आप को चेंज करते रहोगे। वो ऊपर नीचे के चक्कर में मैं नीचे गिर सकती हूँ।
और नीचे गिरी तो समुन्द्र में गिरी, और समुन्द्र नहीं भी गिरी, ये राक्षस लोग मुझे पकड़ लेंगे, और पकड़ के क्या करेंगे? माम वाहरे त्वद्धस्तात विषसेयु रथा पिवा, और तुम्हारे हाथ से मुझे छीन के ले जाएंगे, या तो मुझे वो मार डालेंगे, या अव्यवस्था हुई दृश्य थे युद्धे जय पराजय। याद रखना हनुमान, युद्ध में, किसी भी युद्ध में जय और पराजय कभी भी श्योर नहीं होता, अव्यवस्था होता है। इट्स ऑलवेज अनसर्टन। तुम जीतोगे कोई गारंटी नहीं, वो भी हारेंगे कोई गारंटी नहीं। और अहम चा विपद्येयम रक्षो भीरभितर्जिता तत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठ भवे निष्फल एव तु कामं त्वमसि पर्याप्तो निहंतुम सर्वराक्षसां राघवस्य यशो हि ये त्वया शस्त्रैस्तु राक्षसैः। तीसरी प्रॉब्लम, तीसरी या चौथी, सीता ने 5-7 अलग अलग प्रॉब्लम्स बताए, और ये जो भी पांचवा छठा सातवां मैंने गिना नहीं। दूसरी चीज है, अगर मैं पकड़ा गया राक्षसों के द्वारा तो त्वत प्रयत्न है वानरों में श्रेष्ठ, तुमने जो इतना मेहनत किया था सब निष्फल होगा। भवेत निष्फल एव तो, सब बेकार हो जाएगा, फ्रूटलेस हो जाएगा, वेस्टेड हो जाएगा। मैं मानता हूं सारे राक्षसों को मारने के लिए तुम्हारे में क्षमता है, एबिलिटी है, तुम हो सकता है उनको मार भी डालो, जीत भी जाओ, और मुझे बचा भी ले जाओ, तब भी प्रॉब्लम है। तब प्रॉब्लम क्या होगा? राघवस्य यशो ही है। जो क्रेडिट राघव को जाना चाहिए था, तो राघव की बदनामी होगी। क्या बदनामी होगी? समझ पा रहे हैं जो साइकोलॉजिकल बात है? मैं उनकी पत्नी हूं, पति का काम है कि वो पत्नी को बचाए। जब तुम बचा के ले जाओगे, लोक में अपकीर्ति होगी, अपयश होगा कि राम में ये सामर्थ्य नहीं कि पत्नी को बचा सके, और एक वानर बचा के ले आया अपनी पत्नी को, पर ये राम नालायक अपनी पत्नी को बचा नहीं। ये अपयश होगा मेरे पति के ऊपर। मैं बच जाऊंगा, बच सकती हूँ, तुम भी शायद जीत भी जाओ, पर मेरे पति का क्या होगा? वो तो जिंदगी भर के लिए नालायक नपुंसक की दब्बा लग जाएगी। ये अपनी पत्नी की प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो पत्नी को बचाव नहीं कर सकता। कोई दूसरा आदमी प्रोटेक्ट कर लेता है, पर ये नहीं कर सकता। ये मैं नहीं होने दूंगा। अथवादाय रक्षांसि न्यसेयु संवृते हिमाम यत्र में नाभिजानियु हरयो नापि राघवो। ऐसा भी हो सकता है। और एक प्रॉब्लम है कि राक्षस लोग तुमसे मुझे ले जाएं छुड़ा के, और ऐसी एक जगह रख दे जहां ना तुम्हें कभी पता चल पाएगा, ना राम व लक्ष्मण को पता चलेगा। अभी तो तुमने मुझे ढूंढ लिया कि मैं अशोक वन में हूं, फिर और कहीं छुपा लेंगे, फिर आपको और टाइम लगेगा ढूंढने में। आरंभस्तु मदर्थोयम तबस्तव निरर्थक। तो होगा क्या? इतना जो तुमने आरंभ, जो तुमने इतना एफर्ट्स किया था, संस्कृत में आरंभ मतलब बिगिनिंग नहीं, एफर्ट्स होता है, वो सब के सब निरर्थक हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। त्वया ही स रामस्य महान आगमने गुण। इसीलिए अब कंक्लूजन, बेटर ये है हनुमान कि तुम जाओ, राम तुम्हारे साथ वापस यहाँ आए, वही गुण है, वही अच्छा है, वही ग्रेट है। मयि जीवितम आयत्तम राघवस्य महात्मन भ्रातृणाम च महाबाहो तव राजकुलस्य च। और मेरा जिंदा रहना जरूरी है। क्यों जिंदा रहना जरूरी है? मेरे जीवित रहने के साथ महात्मा राम की जीवन जुड़ा हुआ है, उनके भाइयों का जीवन जुड़ा हुआ है, उस राज खानदान का जीवन जुड़ा हुआ है। बात समझ में आती है? इट्स नॉट अबाउट माई लाइफ। मैं अगर मर गई या मेरे साथ कुछ हो गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा प्रॉब्लम है, राम, उसके भाई और अयोध्या का राज खानदान हमेशा के लिए इतिहास में बदनाम होगा। इतने बड़े राजा अपने आप को कहते थे, इतने बड़े बड़े खानदान का है,
इसकी पत्नी को कोई उठा लाया, अरे कुछ नहीं कर पाया ये। और फिर वो या तो मारे जाएंगे, खुद अपने आप को मार डालेंगे, या अपयश, महान लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए जो अपयश, उनके लिए ये मौत के समान होता है। तौ निराशौ मदर्थम शोक संतापकर्षितौ सह सर्वर्क्ष हरिभै त्यक्षत प्राण संग्रहम भर्तृर्भक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर न स्पृशामि शरीरम तु पुंसो वानर पुंगव। 60 वाला तो दूसरा प्रसंग है, तो पहले 59 वाला देखते हैं। तो वो दोनों जब निराश होंगे, होपलेस हो जाएंगे, या तो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे या मेरा जीवन चला जाए, तो अपने दुख और कष्ट को झेल करके वो प्राण त्यागेंगे। और उनके प्राण त्यागने के साथ सारे सुग्रीव, अंगद, राक्षस आदि ये भी अपना अपना प्राण त्यागेंगे। इसलिए भर्तु भक्तिम पुरस्कृत्य। पर हनुमान और भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? मैं अपनी पति से भक्ति या प्यार करती, मैं अपने पति राम के अलावा और किसी पुरुष के शरीर को स्पर्श नहीं करती हूँ। पुरुष के शरीर को, तुम पुरुष हो, मैं तुम्हें छू नहीं सकती। ये, पर आप कहोगे मुझे छू नहीं सकती, पर रावण ने तो आपको छुआ, फिर क्या कहोगी? तो सीता जवाब देती है, मतलब हनुमान ने पूछा नहीं, सीता खुद अज्यूम करके, हो सकता है तुम ऐसा सोचो, पर यदहम गात्र संस्पर्शम रावणस्य बलाद्गता अनिशा किम करिष्यामि विना था विवशा सती। रावण ने जो मेरे गात्र शरीर को छुआ, वो जबरदस्ती छुआ। मैं अनिशा, मैं पावरलेस थी, मैं, मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, मैं विवशा, मैं मजबूर थी। तो वो मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं था मैं छुड़ा सकूं, पर मैं अपने आप मन से किसी को छू नहीं सकता। यदि रामो दशग्रीवमिह हत्वा सबान्धवम् मामितो गृह गच्छेत तत्तस्य सदृशम भवेत। अब कंक्लूजन, ये हनुमान, अगर राम खुद आए अपने बंधुओं के साथ और यहां आकर के इस रावण को मारे, फिर मुझे छुड़ा के ले, तो वो राम के लिए उनके बराबर, उनके लायक ये बातें, है ना, ये राम को शोभा देगा। श्रुता हि दृष्टाश्च मया पराक्रम महात्मनस्तस्य रणावमर्दिन न देव गंधर्व भुजंग राक्षसा भवन्ति रामेण समाहि संयुगे। और मुझे पूरा विश्वास है, आई हैव सीन, दृष्टा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, क्या? उस महात्मा राम की कहानी मैंने सुनी है। देवता, गंधर्व, सांप, राक्षस, मनुष्य, कोई भी राम को लड़ाई में जीत नहीं सकता। समीक्षतम संयति चित्रकार मुखम महाबलम वासतुल्य विक्रमम सलक्ष्मणम को विषहेत राघवम हुताशनम दीप्तमिवो मिवानिलोहितम। वो राघव जलते हुए आग के समान है, और खास करके जब लक्ष्मण के साथ होते हैं तो वो तो जलते हुए आग की तरह दुनिया को जला सकते हैं। वो महाबली इंद्र के समान है, जब वो अपने धनुबाण को साथ में ले जाते हैं और उनका भाई साथ में होता है, वो इंद्र जैसा हो जाते हैं, वो अग्नि जैसा हो जाते हैं। उनके सामने कौन टिकेगा? सलक्ष्मणम राघव माजी मर्दनम दिशा गजम मत्तमिव व्यवस्थितम सहेत कोवानर मुख्य संयुगे युगांत सूर्य प्रतिमम शरार्चिषम। मुझे अपने पति पर भरोसा है हनुमान, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। राम अगर आएंगे तो मुझे यकीन है कि वो पूरे लंका की बर्बादी करके जाएंगे। तो राम जब लक्ष्मण के साथ लड़ाई के मैदान में होते हैं, तो दिशा गज भी, अर्थात जो दिग्गज होते हैं, वो भी भाग जाते। जब राम लड़ाई के मैदान में खड़े होते हैं, आप पता है वो कैसे दिखते हैं? वानर मुख्य युगांत सूर्य प्रतिमम,
जब प्रलय आता है ना, सब विनाश होता है। विनाश कैसे विनाश होता है? उस समय सूरज, वैसे आजकल साइंटिस्ट भी यही बोलते हैं कि सूरज इतना ज्यादा रोशनी डालेगा, उसकी गर्मी, उसकी तेज इतना ज्यादा होता है, सब कुछ जल के भस्म होकर राख हो जाएगा। दैट विल बी द डिसोल्यूशन ऑफ द होल सोलर सिस्टम। इसको हमारे यहाँ कहते हैं युगांत। युगांत सूर्य, वो सूर्य जब अंत होना होता है, प्रलय होना होता है, उस समय सूर्य की जो जो शक्ति है, उस जैसे वो हर किसी को बर्बाद करता है और उसी के साथ प्रलय होता है, इसी तरह राम जब लड़ाई के मैदान में अपने बाण बरसाते हैं ना, वो उस युगांत सूर्य के समान होते हैं। कोई नहीं बचता, सबको मरना होता है। लास्ट और एक श्लोक रह गया। समे हरिश्रेष्ठ सलक्ष्मणं पतिं सयूथपं क्षिप्रमिवोपपादय चिराय रामं प्रतिशोककर्षितं कुरुष्व मां वानरमोक्षहर्षितं। हे वानरों में श्रेष्ठ हनुमान, तुम बस एक ही काम करो, राम को जाकर के जितना जल्दी हो सके मेरी समाचार दो। वो लक्ष्मण और वानर सेना के साथ जितना जल्दी हो सके यहाँ आए। मैं जो दुख से परेशान होकर यहाँ पड़ी हूं, मुझे खुशी दें, राम ही मुझे खुशी दें। राम ही आकर के लड़ाई में रावण को मारे और मुझे छुड़ाए, यही मेरी खुशी होगी। बस इतना। तो यहीं पर आपकी 37वां सर पूरा होता है। अगले बार आगे की कहानी देखेंगे। तो यहीं मैं रखता हूँ, 5-6 मिनट हम लेट हो चुके हैं। चलिए, प्रार्थना करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।